एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान गौरी पे हमला ही करने वाला होता है। वो गौरी के करीब जाता है और गौरी उससे माफी मांग रही होती है। कहती है कि मुझे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और जल्दबाजी में वो विहान का हाथ पकड़ लेती है। जिसे वो विहान का हाथ पकड़ती है, विहान अपनी पावर्स पे कंट्रोल पा लेता है। विहान को वह बात याद आने लगती है कि पहले जब गौरी ने उसका हाथ पकड़ा था तब भी उसने पावर्स पे कंट्रोल पा लिया था, और इस बार भी। लेकिन इस बार भी गौरी पहले की तरह ही बेहोश हो गई थी। इसीलिए विहान गौरी के सर पे हाथ फेरने ही वाला था ताकि वह गौरी की याददाश्त को मिटा दे। लेकिन उसी वक्त विहान को कॉल आता है जहाँ पे संध्या कह रही होती है कि भैया जल्दी घर पे आइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। इसलिए विहान याददाश्त को मिटाना भूल जाता है और गौरी को उसी की टैक्सी में बिठा के सीधे अपने घर की तरफ रवाना होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विहान घर पे पहुंच जाता है। वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर जाता है और देखता है कि घर पे तो कोई भी प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। उल्टा विहान की माँ विहान का इंट्रोडक्शन करा रही होती है लड़की वालों से। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर लड़की वाले विहान को देखने आए होते हैं। संध्या विहान के पास आती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि सॉरी भैया, मुझे घर वालों ने फोर्स किया था कि मैं आपको किसी भी हालत में यहाँ पर बुलाऊं, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा, मुझे माफ करना। विहान की माँ विहान का इंट्रोडक्शन लड़की वालों से करवाती है, जो कि होते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान। उनके साथ उनकी बेटी भी होती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि फॉरेन में पढ़ के आई है और इतनी ज्यादा संस्कारी है कि फॉरेन में पढ़ने के बावजूद वो हाउसवाइफ बन के रहना चाहती है। इनका परिवार भी बहुत अच्छा है और साथ ही ये तुमसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड भी है। विहान अपने दोनों ही भाइयों से कहता है कि हर्ष और अर्जुन तुम बाहर जाओ और उसे संभालो। हर्ष कहता है किसे? विहान कहता है कि जो बाहर है उसे। उसके बाद हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन बाहर आ जाते हैं। ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि भैया भी ना हमें काम पे काम बताते रहते हैं और काम भी क्लियर नहीं रहता। बाहर जाओ, उसे बचाओ, उसे देखो, अब वो कौन है और कहाँ है? उसी वक्त हर्ष कहता है कि देख कार में, ये है वो। अर्जुन कहता है कि अरे बाप रे, लगता है भैया और इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, बार बार ये एक दूसरे से टकराई जाते हैं। हर्ष कहता है कि मजाक मस्ती बंद कर अर्जुन, इसके सर पे चोट लगी है, हो सकता है भैया ने ही ये चोट लगाई हो। अर्जुन कहता है कि ऑफकोर्स सी बात है, भैया के हाथों से ही लगी होगी, तभी तो ये भैया के साथ है। विहान की माँ कहती है कि रुचि के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि हम तेरी पत्नी में देखना चाहते हैं। विहान कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ ये बात कोई नहीं जानना चाहता, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। विहान की माँ कहती है विहान से कि तू चुप हो जा भी। फिर हम देखते हैं कि विहान हाथ जोड़ते हुए मिस्टर एंड मिसेस चौहान के पास आता है। वो कहता है कि हेलो मिस्टर चौहान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए मुझे देखने के लिए। आपकी बेटी के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि एक अच्छी पत्नी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी पति नहीं बन सकता। मेरे अंदर पति बनने की कोई भी खूबी नहीं है और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। विहान की दादी कहती है कि विहान ये तू क्या कह रहा है, एक बार तू रुचि से बात तो करके देख। लेकिन हम देखते हैं कि विहान हाथ जोड़ते हुए मिस्टर एंड मिसेस चौहान से माफी मांग लेता है। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस चौहान दोनों गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो हमें यहाँ पे आपने बुलाया क्यों? हमारी बदनामी करने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए? विहान की माँ कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कुछ भी बोल रहा है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस चौहान अपनी बेटी रुचि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, वो भी गुस्से में। अर्जुन कहता है कि यह गाड़ी में बेहोश है, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, हमारे पास थोड़ी ना कोई जादू है। हर्ष कहता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो एक पुलिस वाला हूं ना, और भैया इसको किडनैप करके लाए, तो क्या भैया पे किडनैपिंग का केस लगा के भैया को अरेस्ट कर दूं? अर्जुन कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये कोई टाइम है क्या पुलिस बनने का? जब बनना था तब तो बनते नहीं हो। वो डायन इतने लोगों को मार रही है तब पुलिस बनना था ना। उसी वक्त हर्ष और अर्जुन देखते हैं कि लड़की वाले बहुत ज्यादा गुस्से में कार में बैठकर जा रहे होते। यह लोग मन ही मन में समझ जाते हैं कि विहान भैया ने मना कर दिया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरी को होश आने लगता है। हर्ष और अर्जुन देखते हैं कि गौरी कैसे पगला रही होती है। वह इन दोनों को बताने की कोशिश करती है कि वह राक्षस है, राक्षस, वो हवा में उड़ रहा था, उसने डायन को मार डाला, उसने अपने हाथों से डायन को हवा में उछाला था, इतनी ऊपर गई कि दिख भी नहीं रही थी, उसने उसको मार डाला। और उसके नाखून इतने बड़े हैं ना, मतलब यहाँ पे जो गौरी है वो एकदम पगला गई होती है। और पगलाए भी क्यों ना, क्योंकि अगर कोई आम इंसान ऐसे शैतान को देख ले तो वो हक्का बक्का रह जाता है, वो अपने दिमाग पर से संतुलन ही खो बैठता है। और गौरी का भी बिल्कुल वैसा ही हाल था। गौरी कांच बजा रही होती है, वो हर्ष और अर्जुन को कह रही होती है कि गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो। हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि लगता है भैया ने इसकी मेमोरी मिटाई नहीं है। विहान की माँ रोते हुए कहती है कि विहान, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे अच्छे के लिए कर रही हूँ, और तेरी शादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 25 दिन बाद तू 25 साल का हो जाएगा और उसके बाद क्या पता तू इंसान रहे या ना रहे, लेकिन अगर तेरी शादी हो जाती है तो फिर तू नॉर्मल हो जाएगा। विहान कहता है कि कैसे नॉर्मल हो जाऊंगा माँ, मैं डायन का अंश हूँ। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही है कि मैं सभी के लिए खतरा हूँ, पूरे परिवार के लिए खतरा हूँ। आप लोगों ने मुझ पे एहसान किया है, एक अनाथ को पाल पोष के बड़ा करके। विहान की माँ कहती है कि चुप, तू कोई अनाथ नहीं है, तू मेरा बेटा है। अगली बार से ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालना भी मत। विहान कहता है कि माँ आप समझने की कोशिश करो, मैं वैसे ही आप सभी के लिए खतरा हूँ, जो भी मेरे साथ है मैं उन सब के लिए खतरा हूँ। और आप मेरे से किसी की शादी करा के उस लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? मैं उस लड़की को भी चोट पहुंचा दूंगा, मैं उसके लिए भी खतरा बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ, मैं एक हैवान हूँ। विहान की माँ कहती है नहीं है तू शैतान, नहीं है तू हैवान, तू हम जैसा ही है। लेकिन विहान अपनी हट पे अड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। विहान अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ मान लीजिए कि मैंने
मैंने किसी से शादी कर ली, ये बात छुपा कर कि मेरे अंदर सुपर पावर्स है, शैतानी शक्तियां हैं और मैं डायन का अंश हूँ। तो आपको क्या लगता है ये सच हमेशा छुपा ही रहेगा? इस घर में सभी लोगों को ये सच पता है और अगर कोई नया भी इस घर में आएगा तो उसे भी ये सच पता लग ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तब क्या होगा? क्या वो मुझे अपनाएगी? नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। और आप ये कैसा सोच सकती हैं? विहान की माँ कहती कि हम तेरे लिए जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं और तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। और इतना कह के विहान घर से बाहर आता है और गौरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गौरी जैसे ही विहान को देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दबाजी में इमरजेंसी की को ढूंढने लगती है। अब यह काम तो गौरी को पहले से ही कर लेना चाहिए था, इमरजेंसी की ढूंढ कर गेट को खोल लेना चाहिए था। वह गेट को खोलती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो जहां पर भी जाती है विहान उसके सामने आ जाता है। वो राइट जाती है तो विहान राइट में प्रकट हो जाता है, वो लेफ्ट जाती है तो विहान लेफ्ट में आ जाता है। और उसके बाद विहान सामने आके गौरी का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं गौरी का हाथ पकड़ते ही वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, अपनी शक्तियों पे कंट्रोल पा लेता है। फिर हम देखते हैं कि विहान गौरी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आता है अपनी माँ के सामने। वो अपनी माँ से कहता है कि देख माँ, तुझे यकीन है ना कि कोई भी मेरा सच जान के मुझे अपना लेगा, कोई भी लड़की मुझसे प्यार कर बैठेगी। ये देख, इस लड़की को पूरा सच पता है कि मैं कौन हूँ और माँ अब तू बस देख कि ये लड़की मुझे अपनाती है या नहीं। गौरी विहान से बार बार कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसी वक्त विहान चिल्लाता हुआ कहता है कि बताओ तुम इन सबको कि तुमने क्या क्या देखा है। गौरी घबराते हुए और डरते हुए कहती है कि मैंने इनके हाथ में बड़े बड़े नाखून देखे हैं, इसके आंखें चमकती है, आंखों के अंदर आग निकलती है, एक लड़की को ऐसे हवा में उठा लिया था और ऊपर फेंक दिया था। इतने घबराते हुए गौरी कहती है कि सभी लोग डर जाते हैं। संध्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विहान की माँ भी ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि गौरी की हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मानो इस बार बस गौरी को अपने प्राण बचाने हैं। विहान गौरी से पूछता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ दिखती है। गौरी विहान के हाथ जोड़ने लगती है और रोने लगती है। विहान गौरी से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनाओगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और विहान अपनी शक्तियों से घर के सारे फर्नीचर को उठाने लगता है। गौरी ये सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो इतना डर चुकी होती है कि बस अब उसको बेहोश ही होना था, बाकी तो सारे ही काम पहले हो चुके हैं। गौरी विहान की दादी को कहते हैं कि दादी जी मेरी छोटी बहन है, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को। अर्जुन कहता है कि भैया उनको परेशान क्यों कर रहे हो आप, छोड़ दो ना उन्हें। फिर हम देखते हैं कि विहान उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, हर लड़की पे ऐसी ही बीतेगी, जब उसको मेरा सच पता चलेगा कोई भी मुझे अपनाने नहीं वाली, बल्कि मुझसे डर के भागने लगेगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गौरी एक नुकीली चीज लेकर आती है और विहान के पेट में घुसा देती है, बिल्कुल एक तलवार की जैसा। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड, खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, ये डरावना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि विहान को क्या होगा। क्या विहान अपनी शक्तियों से अपने आप को वापस से रिस्टोर कर लेगा या फिर वो गौरी के दिमाग से सारी मेमोरीज को मिटा देगा? क्या यह डायन अंश सही में डायनों का राजा बन जाएगा या फिर यह काली शक्तियों के ही अगेंस्ट में उनसे लड़ाई करेगा? ये सारी चीजें हमें जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।